नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार। सबसे पहले आप सभी को मकर संक्रांति का हार्दिक बधाई हो। तिल गुड़ खाओ, सर्दी उड़ाओ और खुशियां मनाओ। नया साल, नया शुरुआत। चलिए, आज लेकर आया हूं आपके लिए TRE 4.0 कंप्यूटर साइंस का MCQ क्लास। आज का टॉपिक है IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स। चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए हुए। तो पहला सवाल है, हु कॉइन्ड द टर्म इंटरनेट ऑफ थिंग्स? इंटरनेट ऑफ थिंग्स सब किसने मतलब सबसे पहले बोला था, किसने यूज किया था? तो वो थे हमारे केबिन ऑस्टन साहब ने। केबिन ऑस्टन ने। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IIoT? IIoT का फुल फॉर्म क्या है? वो है इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। व्हाट टाइप ऑफ नेटवर्क is used by a sensor in IoT? IoT में किस प्रकार का नेटवर्क यूज किया जाता है IoT सेंसर में? Which protocol is commonly used for IoT device communications? IoT डिवाइस संचार के लिए आमतौर पे मतलब जनरली कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है? वो है MQTT, मैसेज क्यूइंग ट्रांसपोर्ट, सॉरी टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट, टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, MQTT। विच ऑफ दीज एन IoT एप्लीकेशन डोमेन? इनमें से कौन सा जो है IoT एप्लीकेशन डोमेन है, मतलब किसमें ये काम करता है IoT? स्मार्ट होम्स में भी यूज में लिया जाता है, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में भी इसका यूज में लिया जाता है, हेल्थ केयर में भी इसका यूज में लिया जाता है। यानी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव। विच लेयर इन IoT आर्किटेक्चर डील्स विद द डेटा प्रोसेसिंग एंड एनालिटिक्स? डेटा प्रोसेसिंग और एनालिटिक्स जो है IoT आर्किटेक्चर के किस लेयर में होता है? एक्चुअली 3 लेयर ऑफ आर्किटेक्चर होता है IoT में, एक 4 लेयर का भी होता है। 3 लेयर में आ जाता है हमारा एप्लीकेशन लेयर, नेटवर्क लेयर और एक आ जाता है हमारा परसेप्शन लेयर। परसेप्शन लेयर, ये 3 लेयर आर्किटेक्चर में। और 4 लेयर आर्किटेक्चर में एक आ जाता है मिडिल वेयर करके। मिडिल वेयर आता है, इसी को कहीं कहीं सपोर्ट लेयर भी बोलते हैं। मिडिल वेयर या तो सपोर्ट लेयर। तो एप्लीकेशन लेयर पे क्या होता है पहले देख लेते हैं। परसेप्शन लेयर, परसेप्शन लेयर पे जो होता है हमारा सेंसर होता है, सेंसर होता है, एक्चुएटर्स होता है, एक्चुएटर्स होता है, और ये जो होता है नेटवर्क से जुड़ा होता है। नेटवर्क यानी ये एप्लीकेशन से कनेक्ट करता है थ्रू कोई बहुत सारे प्रोटोकॉल्स है, जैसे MQTT, COAP, इस टाइप के प्रोटोकॉल्स हैं। तो इसमें जो है वो मदद करता है, यहाँ जो है सारे प्रोटोकॉल्स काम करते हैं। और ये होता है हमारा यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस, यूजर इंटरफेस पे जो होता है यहाँ पे डेटा एनालिटिक होता है, एनालिसिस होता है, और यहीं पे जो है यूजर से इंटरेक्शन हो पाता है। तो डेटा प्रोसेसिंग एंड एनालिटिक्स की बात होता है तो कहाँ पे होगा ये? एप्लीकेशन लेयर पे। Which IoT communication protocol is known for its low power consumption and wide range? देखो, कंप्यूटर नेटवर्क्स में भी हमने पढ़ा और थ्योरी क्लास में भी हम बताएं कि ब्लूटूथ जो होता है ये लो पावर कंजप्शन तो करता ही करता है। एक में तो ये सही जा रहा है, बट ये शॉर्ट रेंज के लिए होता है, शॉर्ट रेंज के लिए होता है। और सवाल में पूछा गया है कि वाइड कवरेज होना चाहिए, तो वाइड कवरेज के लिए लॉन्ग रेंज, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? लॉन्ग रेंज वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। तो इसमें इससे समझ में आ रहा होगा लॉन्ग रेंज मतलब वाइड कवरेज। पावर कंजप्शन इसमें भी लो होता है, पावर कंजप्शन इसमें भी लो पावर कंजप्शन होता है, ये बात का ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ हो जाएगा लोरा वैन।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर सिक्योरिटी कंसर्न इन आईओटी? आईओटी में मेजर सिक्योरिटी सुरक्षा का क्या विषय है? तो ये जो है डेटा प्राइवेसी भी हमारा चिंता का विषय है, डिवाइस हैकिंग भी एक चिंता का विषय है, अनऑथराइज्ड भी हमारा एक चिंता का विषय है। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव। Which protocol is specially designed for constrained IoT device and uses a RESTful architecture similar to HTTP? HTTP के जैसा जो है वेब प्रोटोकॉल जो है, वेब ब्राउजर प्रोटोकॉल कौन सा यूज में लिया जाता है IoT कंस्ट्रेंट डिवाइस के लिए? तो वो होता है COAP। वो होता है COAP। COAP का फुल फॉर्म होता है कंस्ट्रेंड कंस्ट्रेंड एप्लीकेशन एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। तो करेक्ट ऑप्शन यहां हो जाएगा हमारा COAP। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ LPWAN टेक्नोलॉजी लाइक LoRaWAN एंड NB-IoT? इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है LPWAN में जो कि इन दोनों में है? तो LPWAN में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टेक्नोलॉजीज लाइक, तो इसमें जो LPWAN का मतलब लो पावर कंजप्शन, लो पावर कंजप्शन इसमें एक तो दिख गया। फिर लो लॉन्ग रेंज, वो क्या है? लॉन्ग रेंज, लॉन्ग रेंज वाइड एरिया नेटवर्क, मतलब इसका रेंज भी काफी रहा है। तो लो पावर कंजप्शन तो नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ नोट पूछा है जो कि है, और यहाँ लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन पूछा जो कि है, और ये है नैरो बैंड, नैरो बैंड IoT। NB का मतलब नैरो बैंड, नैरो बैंडविथ, इसका मतलब होगा स्लो इन स्पीड, स्लो डेटा रेट, जो कि यहाँ लिखा हुआ हाई डेटा रेट, तो ये गलत हो जाएगा। और पूछा है कि कौन नहीं है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। Which of the following IoT network topologies allows device to communicate directly with each other without central coordinator? तो भैया चार में सेंट्रल कोऑर्डिनेटर ही होता है, तो गलत बात। फ्री में जो होता है डायरेक्ट नोड टू नोड नहीं बात किया जा सकता। जैसे मान लो कि ये एक नोड है, ये एक नोड है, इसमें भी एक नोड है, इसमें भी एक नोड है, इसमें भी एक नोड है, क्या ये डायरेक्ट इस नोड से बात कर सकता है? नहीं, कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएगा। इसको इसके थ्रू जाना पड़ेगा, इस वे के थ्रू जाना पड़ेगा। तो इस स्थिति में डायरेक्ट नहीं बात कर सकता। क्या बस में ऐसा होता है? नहीं, बस में भी ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ मेश टोपोलॉजी में होता है। मेश टोपोलॉजी याद रखिएगा। यदि आपने हमारा कंप्यूटर नेटवर्क का थ्योरी क्लास नहीं देखा है तो प्लीज मैं चाहता हूं कि आप देखें टोपोलॉजी जो होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ द अबव, आंसर हो जाएगा हमारा मेश टोपोलॉजी। Which encryption algorithm is widely used in IoT device due to its lightweight? Lightweight जो होता है, कौन सा इंक्रिप्शन एल्गोरिदम है? ये ऐसे तो तीनों इंक्रिप्शन एल्गोरिदम है, लेकिन ये जो है हैवी वेट का है, हैवी वेट है। और यहाँ जो है हमारा ये ECC लाइट वेट है। ECC का फुल फॉर्म होता है इक्लिप्टिव इक्लिप्टिव कर्व क्रिप्टोग्राफी। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। Which of the following is an attack where a hacker takes control from multiple lot devices to launch large scale DDoS? DDoS का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस, डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस। इसमें क्या होता है कि एक सर्वर पे जो होता है मल्टीपल फेक रिक्वेस्ट, फेक रिक्वेस्ट जो होता है वो किया जाता है बाय बोट, जो बोट होता है उसके द्वारा। तो जो होता है, जो एक्चुअल यूजर होता है वो यूज नहीं कर पाता है सर्वर को, क्योंकि सर्वर डाउन हो जाता है ज्यादा रिक्वेस्ट लेने पे।
तो इसका जो होता है, तो कौन किससे लॉन्च किया जाता है, वो बोटनेट से किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। Which technology is expected to significantly enhance IoT connectivity with ultra low latency and high bandwidth? अल्ट्रा लो लेटेंसी पे कौन सा IoT जो है, IoT टेक्नोलॉजी जो है वो सिग्निफिकेंट इनहेंस हो जाता है, तकनीकी उम्मीद। तो इसमें जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। 5G जो है लो लेटेंसी है, अल्ट्रा लो लेटेंसी है, और इसका जो बैंडविड्थ होता है पूरा हाई होता है। Which of the following best describes IoT? Best describes IoT। तो IoT को जो है पहले ही बताया, IoT है क्या, फिजिकल थिंग्स। फिजिकल थिंग्स जो है यानी ऑब्जेक्ट, कनेक्ट होता है किससे, इंटरनेट से। यही हो गया हमारा IoT, अ नेटवर्क ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट कनेक्टेड टू द इंटरनेट। करेक्ट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। व्हाट इज द रोल ऑफ एक्चुएटर्स इन IoT? जैसे मैंने अभी जस्ट बताया कि सेंसर जो होता है इन्वायरमेंट से डेटा कलेक्ट करता है, और एक्चुएटर्स जो होता है एक्शन परफॉर्म करता है बेस्ड ऑन रिसीव्ड सिग्नल्स, टेकिंग एक्शन बेस्ड ऑन रिसीव्ड सिग्नल। करेक्ट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। व्हाट इज द रोल ऑफ गेटवे इन एन IoT नेटवर्क्स? गेटवे का क्या रोल होता है IoT नेटवर्क्स में? तो कन्वर्ट डिफरेंट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल फॉर डिवाइस टू कम्युनिकेट। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। What does the term of edge computing refers to in the context of IoT? इसमें जो होता है डेटा प्रोसेसिंग दैट अकर्स नियर द सोर्स ऑफ डेटा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। यहाँ जो होता है डेटा प्रोसेसिंग होता है डेटा जहां पास में हो, स्टोरेज के पास में हो। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ सेंसर्स इन IoT? तो IoT का में जो होता है सेंसर का क्या काम होता है, तो अभी जस्ट मैंने बताया कि सेंसर करता है कलेक्ट, और एक्चुएटर्स करता है एक्शन परफॉर्म। तो हो जाएगा टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम इन्वायरमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग IoT एप्लीकेशन वुड मोस्ट लाइकली यूज रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग? विच ऑफ द फॉलोइंग IoT एप्लीकेशन वुड मोस्ट लाइकली यूज रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग? रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग जो है इसमें से कौन सा ऐसा एप्लीकेशन है जो कि रियल टाइम डेटा प्रोसेस करता है? तो ऑटोमेटेड ईमेल सर्विस मार्केटिंग नहीं, क्लाउड सर्विस नहीं, यहाँ होता है स्मार्ट पार्किंग सिस्टम। स्मार्ट पार्किंग सिस्टम। व्हाट इज द परसेप्शन लेयर? परसेप्शन लेयर क्या होता है, और IoT में ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो ये जो होता है इंटरेक्टिंग विद द फिजिकल वर्ल्ड थ्रू द सेंसर एंड एक्चुएटर्स। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। IoT डिजिटल फोरेंसिक फोकस ऑन, डिजिटल फोरेंसिक एक टर्म आता है IoT में। ये किस पे फोरेंसिक का नाम तो सुने ही होंगे, बहुत सारे मूवी में लिया जाता है। तो इन्वेस्टिगेशन से होता है। तो इन्वेस्टिगेटिंग IoT बेस्ड ऑन सिक्योरिटी इंसिडेंट। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। इन AIoT द रोल ऑफ AI, AIoT में AI का क्या भूमिका है? तो इनेबल ऑटोनोमस डिसीजन इन लॉट ऑफ डिवाइसेस। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। विच प्रोटोकॉल डिवाइसेस एंड टू एंड इंक्रिप्शन एंड इंश्योर दैट सिक्योर IoT कम्युनिकेशन? तो वो हो जाता है हमारा DTLS, डेटाग्राम ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। करेक्ट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की फीचर्स ऑफ NB-IoT? NB-IoT में क्या फीचर्स है? हाई पावर कंजप्शन नहीं भैया, डिजाइन फॉर अ मैसिव IoT डिप्लॉयमेंट्स। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डिजाइन फॉर मैसिव IoT डिप्लॉयमेंट्स। व्हाट इज द पर्पस ऑफ IoT सिक्योरिटी हार्डनिंग? तो ये है स्ट्रेंथनिंग द डिवाइस सिक्योरिटी थ्रू द अपडेट्स एंड कंट्रोल्स। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। ECC is widely used in IoT because ECC जो है यूज होता है, ये क्या होता है इंक्रिप्शन में यूज होता है। इंक्रिप्शन एल्गोरिदम है एक ECC, इसका फुल फॉर्म होता है इक्लिप्टिव कर्व क्रिप्टोग्राफी। इसका जो यूज होता है ये हायर
सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है विथ स्मॉलर की साइज। स्मॉलर की साइज के द्वारा जो है हाईएस्ट सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स इन आईओटी नेटवर्क्स इनेबल आईओटी। कॉन्ट्रैक्ट्स जो है आईओटी नेटवर्क्स में इनेबल करता है क्या? ये इनेबल करता है सिक्योर ऑटोमेटेड ट्रांजैक्शन बिटवीन आईओटी, इंक्रिप्शन ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन, या फिर फास्टर मैसेज राउटिंग। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सिक्योर ऑटोमेटेड ट्रांजैक्शन बिटवीन आईओटी डिवाइसेस। मैसिव आईओटी इन 5G नेटवर्क्स फोकस ऑन। 5G नेटवर्क में क्या फोकस होता है, आईओटी का ध्यान कहाँ होता है? तो वो होता है कनेक्टिंग बिलियंस ऑफ लो पावर डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। स्वार्म इंटेलिजेंस। स्वार्म इंटेलिजेंस क्या है? IoT डिवाइस कलेक्टिवली मेकिंग डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा IoT डिवाइस जो कि एक साथ, इसका जो होता है ये तो पहले नंबर डिसेंट्रलाइज होता है, डिसेंट्रलाइज्ड होता है, और ये इंडिविजुअली जो है कोई डिसीजन नहीं ले सकता है। ये जब भी लेगा कलेक्टिवली लेगा, इसीलिए ये इफिशिएंट माना जाता है। ये इफिशिएंट माना जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। आईओटी डिजिटल ट्विंस। आईओटी में एक टर्म और आता है, जैसे डिजिटल फॉरेंसिक होता है उसी तरह डिजिटल ट्विंस होता है। तो इसका क्या काम है? इसका काम है प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस एंड रियल टाइम मॉनिटरिंग। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। सिक्योर बूट इन आईओटी डिवाइसेस हेल्प। ये क्या करता है? ये मैलिशियस मैलिशियस फॉर्मवेयर जो होता है उसको लोडेड होने से रोकता है, लोड होने से रोकता है। एलपी बैन। एलपी बैन जो है, पहले एलपी बैन है क्या? लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क। तो यहां हो जाएगा लो पावर, मतलब लो पावर वाइड एरिया मतलब ज्यादा रेंज। तो यहां हो जाएगा लॉन्ग रेंज लो पावर आईओटी एप्लीकेशन। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। विच लेयर इन आईओटी रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग द डेटा। ट्रांसमिट करने, डेटा ट्रांसमिट करने के लिए कौन सा लेयर होता है? वो होता है नेटवर्क लेयर। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नेटवर्क लेयर। वॉइस फर्मवेयर सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट इन आईओटी। ये जो है प्रिवेंट करता है मैलिशियस अपडेट से। कोई जो है वायरस ना आ जाए, कोई बॉम्ब ना आ जाए, कोई अटैक ना कर दे, इस स्थिति से जो है वो प्रिवेंट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इज एन एग्जांपल ऑफ आईओटी इनेबल्ड स्मार्ट सिटी सिचुएशन। तो स्मार्ट सिटी में जो है इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट होता है, स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट होता है, पब्लिक सेफ्टी मॉनिटरिंग होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी। बढ़ते अगले सवाल की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ आईओटी डिवाइस। आईओटी डिवाइस का एग्जांपल इसमें कौन है? डेस्कटॉप कंप्यूटर नहीं, गेमिंग कंसोल नहीं, स्मार्ट वॉच जो है इसमें हमारा आईओटी डिवाइस है। विच इज बिगेस्ट चैलेंज फॉर आईओटी सिक्योरिटी। आईओटी सिक्योरिटी के लिए बिगेस्ट जो है चैलेंज क्या है? तो वो है वल्नरेबिलिटीज इन कनेक्टेड डिवाइस। कनेक्टेड डिवाइस में कोई कमजोरी ना हो, सिक्योरिटी थ्रेट्स ना हो। वॉइस क्लाउड कंप्यूटिंग इंपॉर्टेंट फॉर आईओटी। आईओटी के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग क्यों जरूरी है? क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग पे दोनों काम कर सकते हैं। डेटा वहीं पे प्रोसेस कर सकते हैं, डेटा वहीं पे स्टोर कर सकते हैं, और इसी को हम एज कंप्यूटिंग भी बोलते हैं। क्योंकि वहीं पे डेटा रहेगा तो प्रोसेस करने में इजी होगा, एनालिसिस करने में हमको वहां इजी होगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। विच क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन आईओटी। जो होता है क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल में तीन तरह के होते हैं। तीनों का जो है आपको कमेंट में हमको फुल फॉर्म देना है, ध्यान से कमेंट कर दीजिएगा तीनों का फुल फॉर्म। इसमें जो यूज होता है आईओटी में वो होता है PaaS। हम आपको बाद में बता देंगे यदि आप कमेंट कीजिएगा उसमें, यदि नहीं पता होगा फिर भी हम कमेंट में डाल देंगे। Which of the following is a short range wireless technology used in IoT? Short range। शॉर्ट रेंज में
यहाँ तो वाइड एरिया नेटवर्क है मतलब, और लॉन्ग रेंज है, तो लॉन्ग रेंज हो जाएगा, तो ये तो गलत है। एनबी नैरो बैंड में भी लॉन्ग रेंज होता है और इसका डेटा रेट कम होता है। लेकिन ब्लूटूथ जो होता है ये लो पावर कंजप्शन होता है, और इसमें जो होता है शॉर्ट रेंज भी होता है, शॉर्ट रेंज भी होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ब्लूटूथ हो जाएगा यहाँ पे। विच कंपोनेंट इज एसेंशियल फॉर IoT डिवाइस टू सेंस इन्वायरमेंट कंडीशन? इन्वायरमेंट कंडीशन को सेंस करने के लिए कौन सी डिवाइस यूज किया जाता है? वो है हमारा सेंसर। धन्यवाद, थैंक यू ऑल। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और यदि आपने हमारा IoT का जो है थियरी क्लास नहीं देखा है तो प्लीज मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जाके एक बार जरूर देखें उसको, क्योंकि विद इन मे बी 20 मिनट्स का है या तो 20 to 30 मिनट्स का वीडियो है। उसमें टोटल IoT मैंने खत्म कर रखा है थियरी, और हमको नहीं लगता है कि इससे ज्यादा जो है सवाल पूछने वाला है। और IoT से एक से तो दो सवाल होना ही होना है। तो छोटा सा टॉपिक है, दो सवाल आपका मिस ना हो, इसीलिए पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक सीखते रहिए।